और आइए अब शुरू करते हैं हुंकार। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस और बीजेपी टूल किट के मुद्दे पर आमने सामने आए। मंगलवार को बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी के दौरान एक टूल किट बना दिया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और देश को बदनाम करना है। कांग्रेस ने फौरन बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक पुलिस ने भी बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन बीजेपी अपने आरोपों से पीछे नहीं हटी। यह तक कह दिया कि टूल किट की लेखक कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट से जुड़ी सौम्या वर्मा की नाम की एक महिला है। लेकिन बीजेपी की टूल किट पॉलिटिक्स को अब ट्विटर से झटका लगा है। ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा के टूल किट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया, मतलब तोड़ मरोड़ कर बनाया गया बताया है। ट्विटर की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने बीजेपी से माफी की मांग की है। वहीं बीजेपी खामोश है। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, क्या ट्विटर ने बीजेपी के टूल किट अभियान पर ब्रेक लगा दी है? लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है। 2 दिन तक लगातार बीजेपी टूल किट के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती रही। कांग्रेस की कानूनी कार्रवाई की धमकी के बाद भी संबित पात्रा पीछे नहीं हटे। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक आरोप लगाते रहे कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने ये टूल किट बनाई है। यहाँ तक कि टूल किट की लेखक का नाम भी उन्होंने बता दिया। क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी एआईसीसी रिसर्च विंग में काम करती है? क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गौड़ा के निहित काम करती है? और क्या वो इस टूल किट की ऑथर नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। लेकिन कथित टूल किट का जो दस्तावेज संबित पात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर डाला था, उस पर अब जाकर ट्विटर ने एक्शन लिया है। ट्विटर ने संबित पात्रा के टूल किट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है। इसका ये मतलब है कि ट्विटर के मुताबिक संबित पात्रा का ये ट्वीट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इसे तोड़ मरोड़ कर या हेरा फेरी करके पेश किया गया है। ट्विटर के सेक्शन के बाद कांग्रेस एक बार फिर टूल किट के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कौन सा टूल किट है? ये तो खुद कह रहे हैं। ये क्या विश्व के सब देश पागल हो गए हैं? हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, खाली बीजेपी की सलाहकार नहीं कह रहे, क्योंकि ये स्वीकार नहीं करना चाहते। इतने दिन इन्होंने ये मूर्ख बनाने की राजनीति करी है। आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए, यदि ट्विटर खुद मान रहा है। मैं समझता हूँ ट्विटर का तो अपना एक बहुत बड़ा रिसर्च है, उनका एक प्लेटफॉर्म है। यदि वो खुद बोल रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। ट्विटर की कार्रवाई के बाद बीजेपी खेमे में अभी तक चुप्पी है। न तो संबित पात्रा बोल रहे हैं, न उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता। वैसे ये केस अब पुलिस के पास चला गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस मामले में केस भी दर्ज करवा चुकी है। इसी पर चर्चा करते हैं। आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों से। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही हैं। लेखक शांतनु गुप्ता बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ इस चर्चा में। और आप देख सकते हैं वकील सुप्रीम कोर्ट के इश्करण भंडारी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी को हमने कहा था कि वो अपने प्रवक्ता को इस चर्चा में भेजें, लेकिन पार्टी की तरफ से अपने प्रवक्ता को इस चर्चा में नहीं भेजा गया है। अब मैं सबसे पहले शांतनु का रुख करती हूं और जानती हूं शांतनु से कि आज जिस तरीके का एक्शन ट्विटर की तरफ से लिया गया है डॉक्टर संबित पात्रा के टूल किट वाले ट्वीट पर, क्या माना जाए? क्या बीजेपी के टूल किट अभियान पर ये ट्विटर ने ब्रेक लगा दिया? रोमाना, अगर हम ये मानना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से कल से हमें पुलिस कोर्ट सब बंद कर देने चाहिए भारत में। अगर कोई फोर्जरी का डॉक्यूमेंट आता है तो उसे ट्विटर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो हम ये मानने लगे ट्विटर बताएगा क्या सही है क्या गलत है। देखिए, ट्विटर की जो भी एक्टिविटी विश्व भर में रही है, ना तो वो ट्रांसपेरेंट है ना वो कंसिस्टेंट है। मैं बताऊंगा क्यों। जैसे मैं आपको कुछ 2-3 उदाहरण देता हूँ। जेएनयू के एक छात्र हैं उमर खालिद, सबको पता होगा, इस समय दिल्ली राइट्स में आरोपी भी हैं। उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो वेरीफाइड है, लेकिन जो जेएनयू के वीसी हैं जगदीश मामाडिला, उनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। आप सोच सकती हैं, मतलब एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी का अकाउंट, जो इतने बड़े प्रोफेसर है, उनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, लेकिन दिल्ली राइट्स में जो विक्टिम है लड़का, उसका अकाउंट वेरीफाइड है। तो ट्विटर के स्टैंडर्ड्स कभी हमने देखे नहीं, वो कैसे करते हैं। देखिए, एक जस्टिस का इश्करण हमारे साथ है, वो बताएंगे
जब भी आप किसी पे कुछ करते हैं तो या तो आप क्रिएटर से आप पहुंचे, आपने संबित पात्रा है किसी से पूछा कि आपने ट्वीट लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या आपने पहले वार्निंग दी, क्या आपने उनकी साइड का पक्ष उठा? आपने एक दिन सोचा कि मैं बंद कर देता हूं उनको, क्योंकि अभी कांग्रेस का ऑर्डर आया, ट्विटर ने मान लिया और वो उन्होंने चला दिया कि मैनिपुलेटेड मीडिया, चलो इससे राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। तो अब हमें देखना होगा जो ये बिग टेक कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनके कोई रूल्स ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब तो मैं क्या मानूं, आप क्या कह रहे हैं? रीच कम कर देते आप क्या कह रहे हैं? रीच छोड़ दीजिए, ये मैनिपुलेटेड मीडिया, और अभी के हाल में जबकि सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस भारत सरकार जारी कर चुकी है, आप ये कह रहे हैं बावजूद इसके, भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद जो है वो ट्विटर भारत सरकार की बात नहीं मान रहा है, ट्विटर बेलगाम है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है और ट्विटर को अहमियत देने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? रोमाना अगर अपनी टीम से बोलिए, आपको रिसर्च कर देखिए, ट्विटर पे कम से कम इससे दर्जनों केसों चल रहे हैं विश्व में इसी उनकी डेटा पॉलिसी पे। आज हमारे देश में नहीं, उन्होंने एक देश के इलेक्टेड प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट हटा दिया, उनके देश ने उसको इम्पीच नहीं करा डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उन्होंने ट्विटर अकाउंट हटा दिया उनका। तो ट्विटर कैसे हाई हैंडेड बिहेव कर रहा है विश्व भर में वो चल रहा है, और मेरे ख्याल से भारत की सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, आज इसका है कल वो उसका हटा देंगे। गूगल, फेसबुक, ट्विटर जो इनकी मनमानी है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिग टेक जो कंपनियां वो इतनी बड़ी होने वाली हैं, इतनी बड़ी हो रही हैं कि वो आपके देश में क्या विचार पढ़ा जाएगा, किसको पढ़ा जाएगा, किसको मैनिपुलेटेड मीडिया बोला जाएगा, किसको नहीं बोला जाएगा। तो मतलब बीजेपी अभी भी अपने रुख पर कायम है, आप ये कह रहे हैं कि ये टूल किट ये कांग्रेस नहीं बनाई, आप लोग अभी भी अपने रुख पर कायम है? देखिए, बीजेपी अपनी पार्टी की तरफ से जो करेगी, मैं कह रहा हूं कि ये ट्विटर का काम नहीं है। नहीं, अभी तक कुछ किया नहीं है जाएगा, पुलिस में मतलब काम ये आएगा। मैनिपुलेटेड मीडिया ट्विटर की तरफ से कह दिया गया, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई है। मैं तो इसी वजह से जानना चाह रही थी, हमने तो बुलाया था कि प्रवक्ता आए, पर वो आए नहीं इस चर्चा में। अब मैं रागिनी नायक के पास चलती हूँ, और आप जो यहाँ पर मोटी बात कह रहे हैं, आप जो मोटी बात कह रहे हैं उसी को लेकर चलती हूँ ना। रागिनी नायक, मतलब बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि ट्विटर की ये तो हाई हैंडेडनेस है, जो शब्द यहाँ पर शांतनु की तरफ से इस्तेमाल किया गया, एक तरीके से अपने आरोपों पर वो कायम है कि कांग्रेस ने ही ये टूलकिट का खेल खेला। रोमाना, देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाले लेखक ये आरोप लगा रहे हैं कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म पक्षपात कर रहा है। मुझे लगता है कि देश सच में बदल रहा है। आप देखिए, ये कहा जाता है कि स्वांग रचता है वही जिसके मन में चोर, सत्य मौन रहता सदा, झूठ मचाता शोर। तो पिछले 2-3 दिन से जो टूल किट का शोर मचाने वाली फर्जी भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता हैं, जिन्होंने 3 दिन तक ये स्वांग और ड्रामा रचा कि मोदी जी की छवि जो कि धूमिल हो चुकी है, उसको धूमिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने टूल किट बनाई है, वो आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। यही कारण है कि आपको डिबेट शुरू करने से पहले ही बताना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई औपचारिक प्रवक्ता आपके डिबेट में आया ही नहीं, क्योंकि वो भी मान रहे हैं कि सच का बोलबाला ट्विटर ने शुरू कर दिया है और झूठे का मुंह काला भी होता जा रहा है। एक बात मैं बड़ी अच्छी तरीके से साफ गोई के साथ कहना चाहती हूँ कि देखिए, एफआईआर छत्तीसगढ़ में रजिस्टर हो गई है, तफ्तीश शुरू होगी। दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर ये एफआईआर कंप्लेन लॉन्च हो गई है, पर एफआईआर नहीं होने दे रहे हैं। तो जिस दिन तफ्तीश शुरू हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर जो बड़ा सवाल है रुमाना आज, कि पिछले 3 दिनों में जो कोरोना महामारी से जुड़े हुए बड़े मुद्दों से मोदी सरकार की अकर्मण्यता और निकम्मेपन से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई, उसकी जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी से लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है और इस देश की जनता पहले दिन से कह रही है। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन अभी तो ये टूलकिट वाला जो मुद्दा है, अच्छा जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आपका जवाब दूंगी। तो देखिए, जनता ही आज कह रही है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो महत्वपूर्ण बात आज क्या है कि हमारे देश की जनसंख्या के 3% लोगों को ही डबल डोज मिली है, कि आज भी देश में 70% जिले ऐसे हैं जहां पर 100 लोगों में केवल 20 लोगों को वैक्सीन की डोज मिल पा रही है। आज हमारे देश में दूसरी लहर में 339 डॉक्टर मर चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की थी, और इस जिम्मेदारी से बचने के लिए ये रोज एक नई फर्जी टूल किट लेकर आते हैं और सोचते हैं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम ये कर पाएंगे। पर ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ठीक है, इश्करण जल्दी से आइए, आपका रिएक्शन क्या टूल किट को लेकर? बीजेपी बैकफुट पर है? जी, मैंने तो जब ये टूल किट आई थी तब डिबेट्स पे ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ये जो आरोप हैं बहुत सीरियस हैं, इसके ऊपर जांच करके एफआईआर करनी चाहिए। ये सिर्फ पब्लिक भाषण वाले आरोप नहीं है, क्योंकि एक बात जो टूल किट में थी वो बेड ब्लॉकिंग की, जो बहुत सीरियस, अगर सच है तो सीरियस है, अगर सच नहीं है तो झूठा है।
वो बात तो इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आएगी। मेरे पास तो कोई जादुई मंत्र नहीं है, मैं बता सकता हूँ सच्चा है या नहीं है, पर बात बहुत सीरियस थी। जो दूसरी बात है वो ये है, जो ये ट्विटर कर रहा है, ये बात की चेतावनी मैंने 2019 में लिखित रूप में होम मिनिस्टर को दी थी, और इलेक्शन से पहले की बात थी कि ट्विटर एक फॉरेन मीडिया है, वो इंडियन इंटरनल प्रोसेस में इंटरफेयर करेगा। अगर आपने 2 साल में मेरी चेतावनी और लोगों ने भी दी होगी, आपने एक्शन नहीं लिया, तब भी जिम्मेवारी आपकी है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आपने ही रेगुलेट करना है इन सारी फॉरेन कंपनीज को, एप्स को। जैसे आपने चाइनीज ऐप बैन करे हैं, तो ट्विटर जो कर रहा है, अब ये कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज की है, उनका लीगल राइट है, पर वो एक लीगल प्रोसेस हो रहा है। ट्विटर एक लीगल प्रोसेस में भी इंटरफेयर कर रहा है। कांग्रेस के एफआईआर का जो चार्जशीट होगा नहीं होगा वो पुलिस ने देखना है, बीजेपी की कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन होगा, एक्शन नहीं होगा, पुलिस ने देखना है, कोर्ट्स ने देखना है। ट्विटर इसके अंदर जंप करके एक लास्ट पर इन्हें आप ही से समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप वकील हैं और पिछले दिनों जो गाइडलाइन सोशल मीडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जारी की गई थी सोशल मीडिया के लिए, क्या उसमें भारत सरकार ने खुद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये नहीं कहा था कि अगर कुछ गलत जानकारी है, अगर आपको शिकायत मिलती है तो फिर आपको उस पर एक्शन लेना होगा? ये तो उन गाइडलाइंस का भी हिस्सा था ना। आप बेहतर बता पाएंगे। जी प्लीज बताइए मुझे, उन गाइडलाइन से रिलेट करके बताइए। अभी मैं ये करंट 2019 की भी बात की कि ये ट्विटर का जो पूरा एल्गोरिथम है और वे ऑफ फंक्शनिंग है, ये एक स्ट्रक्चर्ड बायस है, और इंडिया में नहीं, ये यूएस में भी सामने आया है। पर उस पे एक्शन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कोई प्रदेश सरकार तो लेगी नहीं। और जो ये गाइडलाइंस है, अगर इनको इन्फोर्स करना है, एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर के बारे में कुछ कहा, उस स्टेटमेंट को सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने डिनाई किया और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने डिनाई किया, पर क्या ट्विटर ने उस पर एक्शन लिया? तो ट्विटर किसकी बात मानेगी? मैनिपुलेटेड मीडिया है, किसकी नहीं मानेगी? यही तो सारा गेम है। पर इस गेम को हैंडल करने का जिम्मेवारी किसका है? यूनियन ऑफ इंडिया का है, और ये यूनियन ऑफ इंडिया को करना है। इस पे और कौन करेगा? आप नहीं कर रहे तो फिर आपकी गलती है और आप जिम्मेवारी है आपकी। ठीक है, आइए अनुराग भदौरिया, आपका पहला कमेंट आज की इस डिबेट में। बीजेपी के टूल किट अभियान पर ट्विटर का ब्रेक लगा दिया गया है ट्विटर की तरफ से, या फिर ट्विटर की ये हाई हैंडेडनेस है कि ट्विटर जो चाह रहा है वो कर रहा है? मुझे लगता है कि 3-4 दिनों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता का ध्यान कोरोना से भटका के किट में लेके आई, इसके मतलब वो भी बीजेपी गुनेगार है, क्योंकि असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। अगर किट की बात करनी थी तो हम मेडिकल किट की बात करते, राशन किट की बात करते कि मेडिकल किट, राशन किट कहाँ मिलेगा जहां हमारे लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, ये व्यवस्था कराओ ना। ये किट कहाँ, वो तो खोज के दिखाओ, वो तो खोज नहीं पा रहे। एक हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री वो हेलीकॉप्टर में हवाई बातें कर रहे हैं, हवाई दौड़ा, हवाई समस्या का समाधान, और फिर हवा मुड़ जाते हैं, फिर सारी हवाई हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ केंद्र सरकार से बातें आती हैं, तमाम बातें होती हैं, लेकिन गंगा में जो हमने देखा है, जिस तरह से लाशें तैरती नजर आई, जिस तरह से गंगा के किनारे, नदी के किनारे लाशों को जानवर नोचते नजर आए, इसके बारे में जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने भी तय नहीं की। वो भी तय कर देते आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी गलत नीतियों की वजह से ये हमारे जो जीते जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला, मरने के बाद अंतिम संस्कार भी उनका ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैं तो गोरखपुर की अगर बात कर लूं तो वहां पे आपके ही चैनल पे मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, जबकि मैं उस गांव को जानता भी है, कौनौर गांव में भी 45 लोगों की मौतें हो गई। आखिर वहाँ मेडिकल किट कहाँ है, राशन किट कहाँ है? अच्छी बात है सर, आप हमारा चैनल देखते हैं, लेकिन अगर आप हमारा चैनल देखते हैं सर तो थोड़ा और वक्त भी देखा कीजिए, क्योंकि अभी आप जो योगी जी के हवाई दौरे बता रहे थे सर, तो वो जमीन पर भी उनके जो दौरे हुए हैं, जिस तरीके से वो गांव गए सर, वो आपने शायद नहीं देखा। वो आपने नहीं देखा सर। और इसी के बरक्स अगर मैं ये पूछूं कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं क्या सर इस मुश्किल वक्त में जनता के साथ कहीं पर खड़े हुए? हमें तो नहीं नजर आए सर। आपके नेता कहाँ है सर? अच्छा, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। अगर वो हवाई नहीं होते, हवा में समस्या का समाधान नहीं कर रहे होते, तो उच्च न्यायालय को इलाहाबाद को कहना न पड़ता कि उत्तर प्रदेश में गाँव कस्बों में लोग राम भरोसे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जब हाईकोर्ट को कहना पड़ा राम भरोसे, और हम हल्ला मचा के कह रहे हैं कि नहीं लोग परेशान हैं, हम लोग रोड पे, हम लोग गाँव में हैं, लेकिन सरकार। मेरा सवाल तो यही है ना कि आप लोग सिर्फ हल्ला ही मचा रहे हैं, इसीलिए तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्यों ना कहा जाए कि आप लोग भी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कहाँ है आपके नेता सर? मेरे ख्याल से बिल्कुल आसपास एक ही दिन के करीब दोनों की रिपोर्ट पता चला था हमें तो कि पॉजिटिव है, योगी आदित्यनाथ की भी और अखिलेश यादव जी की भी। उसके बाद योगी जी तो एक्शन पे दिख रहे हैं सर, वो तो गाँव गाँव घूम रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। अखिलेश यादव बतौर नेता विपक्ष कहाँ है? रोमाना जी शायद आप भूल गए इस बात को, पूछते पूछते आपने बहुत देर कर दी। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, किसकी जिम्मेदारी भी बनती है। हम तो विपक्ष के नाते गांव में हैं, हम लोग तो टीम अखिलेश काम कर ही रही है,
वो आपको दिख भी रहा है। और हम क्या वीडियो भी अपलोड रहते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह ध्यान भटकाने का काम समाजवादी मुझे नहीं दिखे सर अखिलेश यादव, मुझे नहीं दिखे अखिलेश यादव, मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ टीम काम कर रही है। अच्छा टीम काम कर रही है, अब आप कह रहे हैं ना कि टीम काम कर रही है। नहीं, मैंने इसलिए ये सवाल किया सर क्योंकि आप सुन तो लीजिए जी मेरी सेंटेंस पूरा होने दीजिए। आप आदित्य योगीनाथ को बचाने के लिए तुरंत आप दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई। अरे टीम अखिलेश के निर्देश में ही तो काम कर रही है ना। मैं यहाँ पर बैठकर ना किसी को बचा रही हूँ सर, ना किसी को कटघरे में खड़ा कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि जितना हो सके ये चर्चा जो है वो तथ्यों और सच के करीब रहे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव मैंने तो इसीलिए कहा कि बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर जमीन पर नजर आ रहे हैं। आप ही ने कहा था हवाई दौरे, मैंने तो इसीलिए कहा कि वो तो जमीन पर नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने तो दौरा किया, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, वो तो पूरा घूम कर गए सर। लेकिन अखिलेश यादव कहीं दिखे नहीं ना। आज भी लखीमपुर खीरी में थे योगी आदित्यनाथ। तो खैर चलिए, आपको नहीं पता है अखिलेश यादव कहाँ है। टीम अखिलेश काम कर रही है, लेकिन शांतनु गुप्ता जवाब देना चाह रहे हैं कि टीम अखिलेश कहाँ, अखिलेश यादव का आपसे सवाल हो तो गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है, तो क्या आप चाहते हो हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर लेके हवा में घूम रहे हैं? काम क्या किया उन्होंने, कौन सा काम उन्होंने किया, जरा बता दीजिए। हवा में तो घूम रहे हैं, जरा सा शांतनु गुप्ता से अब जवाब ले लीजिए। अब जरा शांतनु गुप्ता से जवाब ले लीजिए, शांतनु गुप्ता से जवाब ले लीजिए। भदौरिया जी, भदौरिया जी ठीक है, भदौरिया जी अब सर अनुराग भदौरिया प्लीज, आपने अपनी बात रख दी है सर। डिबेट में आप आए, भाषण देने के लिए नहीं आए। अनुराग भदौरिया भाषण देने नहीं आए। आवाज कम कीजिए अनुराग भदौरिया, अपनी बात रख चुके हैं आप। आइए शांतनु गुप्ता, अपनी बात रखिए, उसके बाद रागिनी नायक का रुख करूंगी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी लगा, किस तरह से जुगलबंदी चल रही है कांग्रेस और सपा में। क्या ये चुनाव में भी होने वाली है 2022 के, वो देखना होगा। यूपी के लड़के फिर आएंगे। देखिए, हमने टूल किट पे बात करी और देखा सपा टूल किट में कांग्रेस को बचा रही है। क्यों बचा रही है, और वो अलग रुख ले गए। मैंने बड़ा वायरल हुआ। अरे भदौरिया जी, जनता का मुद्दा की बात करो, मुझे बोलने दीजिए, मैं बताता हूं, जनता का ही बता रहा हूं। आपके अकल में नहीं जाता है, दिमाग में नहीं घुसता कि मेडिकल किट क्या होता है? आपके दिमाग में नहीं घुसता क्या राशन किट क्या होती है? जनता को जरूरत मेडिकल किट की है, राशन किट की है, तो आप नहीं खोज पा रहे हो। तो आप हवा में रहते हो ना, ऊपर हवा में घूमते हो, वर्चुअल बातें करते हो। आपके हवा की बात बताता हूं, हवा की बताता हूं। आपके 100 करोड़ के बंगले की बात बताने दीजिए, पहुंचेगी नहीं, मुझे बताने तो दीजिए, कितने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव, आपने रमाना जी ठीक कहा, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अपनी बातों को, नई बातें सोच लीजिए, तब तक शांतनु गुप्ता को सुन लीजिए। हो गया सर, मेडिकल किट, राशन किट सब सुन लिए दर्शकों ने आपकी बातें। ठीक है, आप शांतनु गुप्ता को सुन लीजिए, नए शब्द कुछ लेकर आइए। फिर आइए शांतनु जी। मैं बस दो बातें बताऊंगा, जिन्होंने कहा उसी पे कहूंगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ को एक ही समय पे कोरोना हुआ और अखिलेश यादव अपने 100 करोड़ के लखनऊ के बंगले में बैठ के ट्वीट खेल रहे थे। मैंने 3 दिन पहले ट्वीट करा कि कैसे योगी जी सड़क पे जा रहे हैं और अखिलेश यादव अपने घर पे अपने बंगले में बैठे हुए हैं, अपने बंगले में बैठे हुए हैं। अगले ही दिन थोड़ी देर ठंडा पानी पीजिए, लोग देश को बदनाम कर रहे हैं। 100 करोड़ का बंगला, 100 करोड़ का बंगला। अरे आपका कितनी चापलूसी करोगे बीजेपी की, कितनी चापलूसी करोगे किताब लिख के, किस बात के लिए चापलूसी करोगे किताब लिख के? नहीं, आप शब्दों का व्यक्तिगत आरोप बंद कीजिए। ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों की आवाज मुझे थोड़ी कम करानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती है। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, प्लीज सर, भाषण देने नहीं आए, आपको कोई नहीं टोक रहा था, आप लगातार टोक रहे हैं। आप 1 मिनट तो शांतनु गुप्ता को अनइंटरप्टेड सुनिए ना सर, सुनिए प्लीज। आप चर्चा में शिरकत करने आए हैं, भाषण देने नहीं आए। आर यू रागिनी, उसके बाद आपके पास ही आऊंगी। भाई अनुराग की आवाज अब कम करनी पड़ेगी हमें, वरना शांतनु अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगे। शांतनु जी, आपके लिए 1 मिनट अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद रागिनी का रुख कर रही हूँ। जब मैंने ट्वीट डाला कि सड़क पे और अखिलेश जी अपने 100 करोड़ के बंगले में बैठे हैं, तो मुझे अगले दिन समाजवादी के 12 वेरीफाइड हैंडल ने मेरे पर पिलच पड़े, इधर आपने ये क्यों वो क्यों। और अखिलेश जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अगर मेरी सरकार आई तो सबको मैं इंटरेस्ट दे के बदला लूंगा। देखिए, मैं ट्विटर की एक बात, ट्विटर पे वापस आता हूँ। डिबेट हुआ है, एक दिन में ट्विटर में 50 करोड़ ट्वीट होते हैं रमाना जी। कोई ह्यूमनली वे है जिससे आप 50 करोड़ ट्वीट का सच झूठ पता लगा सकती हैं? हाँ। आप 4 कंपनी को रजिस्टर कर लेते हैं कि फैक्ट चेकर हैं। वो अगर हम फैक्ट चेकर कंपनी के फाउंडर जाएंगे तो पता लगेगा वो सारे एंटी मोदी ग्रुप के लोग हैं, उनके ट्वीट पढ़ लीजिए। तो वो पूरा फैक्ट चेकिंग का प्रोसेस इतना बायस्ड है। आप 50 करोड़ ट्वीट को मैन्युअली कभी पूरे दुनिया में, जैसे इश्करम ने कहा, अच्छा लेकिन सर मुझे लगता है रागिनी नायक को आना चाहिए, रागिनी नायक को अब आना चाहिए। रागिनी नायक, एक बात जो बार बार कांग्रेस की तरफ से दोहराई गई, कुल मिलाकर जिस तरीके का एक्शन ट्विटर की तरफ से लिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की बात पर ही मोहर लग गई।
और कांग्रेस का यह कहना रहा है कि साहब ध्यान भटकाने के लिए कोरोना के हालात जिस तरीके से सरकार नाकाम साबित हुई है, इस वजह से ये पूरी टूलकिट वाली राजनीति रागनी। रोमाना देखिए, जिसका दामन खुद दागदार होता है वो न्याय की गुहार नहीं लगा भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को ये लगता है कि ट्विटर का प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड है, पूरी तरीके से करप्ट है और पूरी तरीके से बायस्ड है, तो या तो आप ट्विटर का ऑपरेशन बंद करवा दीजिए देश में, जैसा कि आपने बहुत सारी और वेबसाइट्स का भी करवाया, टिकटॉक का करवाया, कई चीनी एप्स वगैरह आपने बंद करवा दिए, या आप खुद प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए ट्विटर का। इतने बायस प्लेटफॉर्म को आप क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? और अगर ये बायस नहीं है तो आप जाते और जैसे कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सच के साथ खड़ी थी, हमने एक कंप्लेंट लॉन्च की। उसके बाद एक IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क होता है, जिसके सर्टिफाइड फैक्ट चेकर्स होते हैं। वो फेसबुक के पास भी हैं, वो ट्विटर के पास भी हैं, वो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास भी हैं। वो कंप्लेंट, अब देखिए मैं बीच में नहीं बोली रोमाना, मुझे ये बदतमीजी पसंद नहीं है डिबेट में। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, आपको बारी का इंतजार करना चाहिए। बारी का इंतजार करना चाहिए शांतनु जी। यही मैं भदौरिया जी को बोल रही थी शांतनु जी, अब वही अनुराग भदौरिया वाली हरकत आप कर रहे हैं। आप प्लीज रागनी को सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। रागनी अपनी बात रखिए, बीच में मत बोलिए। तो जो इंटरनेशनल फिर बीच में बोल रहे हैं, आप धैर्य रखना सीखिए थोड़ा सा। ये मोदी जी से ट्रेनिंग लेके आते हैं क्या? मोदी जी से ट्रेनिंग लेकर आए हैं आप? रोमाना, अगर आप मुझे समय देना चाहती है तो दे दीजिए, वरना आप शांतनु जी को मेरा समय दे दीजिए। देश की जनता देख रही है, उसके विवेक पर मैं छोड़ती हूँ। अगर इन्हें ऐसी बेशर्मी दिखानी है जल्दी से पर, तो मैं नहीं रागनी मुझे ब्रेक लेना है, प्लीज 30 सेकंड में आप अपनी बात रख दीजिए। मैं उन्हें टोक चुकी हूँ, अब वो नहीं बोल रहे। तो इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के सर्टिफाइड चेकर्स हैं, जो कि ट्विटर के पास भी है और सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास है। जो कंप्लेंट लेके जाता है उसकी फैक्ट चेकिंग होती है, जो गलत साबित होता है उसके ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्वीट मार्क किया जाता है। उसके बाद की कार्रवाई होती है कि ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होता है, टेम्परेरीली भी और परमानेंट भी। तो मतलब आधार है, और उस आधार पर ट्विटर ने बीजेपी की तरफ से जो टूल किट दिखाई गई देश को कि ये कांग्रेस ने तैयार की है, उस टूल किट को मैनिपुलेटेड पाया और इसी वजह से डॉक्टर संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में रखा है। टूल किट पॉलिटिक्स, ट्विटर पर झटका। ट्विटर की तरफ से टूल किट को मैनिपुलेटेड कहा गया है। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी का पक्ष रख रखे शांतनु गुप्ता का रुख करेंगे और शांतनु से समझेंगे कि शांतनु, जिस टूल किट को बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब ये कांग्रेस की तरफ से टूल किट बनाई गई मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए, तो अब क्या माना जाए? क्योंकि ट्विटर कह रहा है ये मैनिपुलेटेड है, तो क्या कोरोना काल में वो जो नाकामी के सवालों में घिरी हुई थी मोदी सरकार, उस छवि को चमकाने के लिए ये बीजेपी की टूल किट है क्या? ये रोमाना, टूल किट के जो 8 पन्ने थे, 4 पन्ने एक बार, 4 पन्ने एक बार, रोमाना मेरी तो बात मान ही लिए हैं। मैं इसके बाद आपके पास ही आ रही हूं जी। कांग्रेस ने उसके 4 पन्ने तो मान ही लिए हैं कि 4 पन्ने तो हमारे थे ही। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये सब एक सर्टिफाइड इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। मैं वही पूछ रहा था, उसको सर्टिफाई करता कौन है? ये अपने घर घर में ही सब कर लेते हैं क्या? उसे सौम्या वर्मा सर्टिफाई करती है, गौड़ा जी सर्टिफाई करते हैं, राहुल गांधी सर्टिफाई करते हैं। तो उन्होंने क्या करा? अपने एक सेकंड शांतनु सुनिए। तो वो 4 पन्ने जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो सेंट्रल विस्टा को लेकर था। उसे तो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है ठीक है साहब, वो तो हमारी बनाई हुई रिसर्च थी। लेकिन सवाल जो है वो तो कुंभ को लेकर जिस तरीके से इस टूल किट के जरिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, इस टूल किट के जरिए जिस तरीके से देश को भ्रमित करने की कोशिश की गई, इस टूल किट के जरिए जिस तरीके से ये कहने की कोशिश की गई कि साहब सरकार की कोई गलती नहीं है, ये तो सारी नाकामियां सरकार पर जबरदस्ती विपक्ष की तरफ से मढ़ी जा रही हैं, मतलब जनता के दर्द को नकारने की जो कोशिश की गई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा शांतनु गुप्ता? पहले तो उन्होंने कहा नहीं ये सब गलत है। जब पता लगा कि सौम्या वर्मा का नाम भी आ गया, उन्होंने कहा अब बहुत झूठ नहीं बोला जा सकता, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, इन 4 पन्नों को तो मानना ही पड़ेगा। देखिए, आपने अभी ज्ञान दिया था बीच में ना बोलने के लिए, डॉक्टर डॉक्यूमेंट जो लगा दिए वो है। मेरे ख्याल से अनइंटरप्टेड आप लोग बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आपने दे दिया, आपने उनको मजा चखा दिया रागनी नायक बीच में बोलकर। अब शांतनु बोल लें, उसके बाद आप आ जाइएगा ताकि दर्शक समझ सकें आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब शांतनु की बात सुन लेते हैं, फिर बारी बारी से आप सबके पास आ रही हूँ। शांतनु जी प्लीज अपनी बात रख दीजिए। जल्दी करवाइए ना, भाषण तो ये भी दिए जा रहे हैं इतनी देर से, एक ही बात को घुमा कर बोल रहे हैं।
नए शब्द ये क्या भी करें, ढूंढ के लाएं बीजेपी जरा। नहीं आई है, बीजेपी भाग गई डर के मारे, तो अब यही कुछ करें। बीजेपी के पास जवाब नहीं है देश के सामने कि देश को इतना झूठ बोला है, तो क्या करें। सब अनुराग जी प्रवक्ता जरा सा भाग गए। इंतजार तो कीजिए अपनी बारी का। नहीं सुनो, पहले रागिनी नायक को आना है। अनुराग जी बातों में मत उलझाइए डिबेट को, जल्दी से शांतनु जी अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद रागिनी नायक, फिर अनुराग भदौरिया। अनुराग जी की आवाज कम कर दीजिए, अनुराग जी की आवाज कम कर दीजिए, मैं बाद में अनुराग जी से बात करूंगी तसल्ली से। शांतनु जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। क्रिकेट में नाइट वॉचमैन होता था, वो है ये। आप खुश हैं? आप फ्रंट आपको 100 करोड़ के बंगले में बैठे रहिए, फिर 100 करोड़ का। शांतनु जी क्या पीएम मोदी की छवि चमकाने के लिए, क्या पीएम मोदी की छवि चमकाने के लिए बीजेपी ने ये टूलकिट बनाई है? शांतनु जी 20 करोड़ का महल क्यों बना रहे हैं ऐसी आपदा में? 100 करोड़ का बंगला दिख रहा है, 20 करोड़ का महल नहीं थे, 20,000 करोड़ का महल बना रहे हैं। 20,000 करोड़ का महल। शर्म क्या करो, व्यक्तिगत आरोप। अनुराग भदौरिया, रागिनी नायक, आप दोनों बोल रहे हैं, शांतनु गुप्ता को बोलने तो दीजिए भाई, शांतनु गुप्ता को बोलने तो दीजिए, आप उन्हें जवाब तो देने दीजिए। ध्यान भटका रहे हैं। जल्दी बोल रहे हैं। ठीक है, आइए शांतनु जी प्लीज। वो फलाना करोड़, कह रहे भैया ये आपके पास ही है 20,000 करोड़ रुपए के महल बनाने के लिए 1,000 करोड़। शांतनु जी प्लीज अपनी बात रखिए सर, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है सर, उनकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, प्लीज। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर मैंने हजारों करोड़। मैंने कहा, पहले भी कहा कि 4 डॉक्यूमेंट एक बार डाले, 4 डॉक्यूमेंट एक बार डाले। पहले उन्होंने कहा नहीं सब झूठ है, सब झूठ है। जब सौम्या वर्मा का नाम आया उनको पता अब तो झूठ बोलना मुश्किल हो जाएगा, उन्होंने चलो ये तो है, ये इसको मान लिया, आधे पार्ट को मान लिया। तो मेरा केवल तथ्य है कि चलिए जो सच होगा झूठ होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा, पुलिस डिसाइड करेगी। ट्विटर की कोई कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने कहा इंटरनेशनल वेरीफाइड है। क्या है, आपने आप एक तंत्र बनाइए, आपने 4 लड़के खड़ा कर लीजिए, आप इन्हें वेरीफाई कर दीजिए। ये तो सर्टिफिकेट चैनल पे आके बांटते रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने घर में 4 लोग रख लीजिए सर्टिफिकेट बांटेंगे। अरविंद केजरीवाल के इतने पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। आपकी बात को लेकर चलती हूँ। रागिनी नायक को कह रहे हैं कि ट्विटर क्या कर रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, अदालत फैसला करेगी, और अदालत में पहले पहुंचते तो दीजिए मामले को। देखिए ट्विटर का अगर कोई मतलब ही नहीं है तो ये इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क जो है वो किसी के घर में भी सर्टिफाइड नहीं होता है। मतलब सरकार की बात नहीं सुन रहा है ट्विटर, विपक्ष की बात सुन रहा है। वो विपक्ष जिससे मुक्त हो गया है भारत के खुद दावा करते हैं। तो आप देख लीजिए कि इनकी बातों में ही कितना विरोधाभास है। जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वो इसी तरीके के अनर्गल बयान देता है। हमने हमेशा कहा कि जो 4 पन्ने थे सेंट्रल विस्टा को लेकर वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, और सेंट्रल विस्टा का 20,000 करोड़ का महल मोदी जी ऐसी आपदा में बना रहे हैं। तो हम सवाल पूछेंगे उसके पीछे के पन्ने डॉक्टर थे, और वो सारे डॉक्टर पन्ने मैनिपुलेटेड साबित किए हैं ट्वीट में, और ये फिर या भद्रता पर आ गए। फिर अब ये शुरू हो गया बीच में बोलना। एक जुगलबंदी, देखिए रोमाना जी आप इनकी भी आवाज एक बार डाउन करवाइए ना, एक बार इनकी वॉइस भी डाउन करिए, आप इनका भी फेडर डाउन करिए। ठीक है, आप अपनी ये बात जुगलबंदी जी, ये जुगलबंदी की बात कर रहे थे, तो मैं आज इनसे पूछना चाहती हूँ कि मोदी और अमित शाह जी की कैसी जुगलबंदी चल रही है कि गुजरात में 70 दिन में 1,23,000 मौतें हो जाती हैं। योगी जी और मोदी जी की कैसी जुगलबंदी चल रही है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी देते हुए 1621 शिक्षक मर जाते हैं। तीरथ रावत जी की और मोदी जी की कैसी जुगलबंदी चल रही है कि उत्तराखंड में 9 साल से कम उम्र के 2,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अरे आपकी जहां पर सरकार है उनकी तो जुगलबंदी देख लीजिए, बाकी आप पूरे विपक्ष के ऊपर हमला करते रहेंगे। अब वहां पर विपक्ष के नेता, आपने पूछा था रोमाना जी की विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। विपक्ष के नेता अगर कोविड केयर फैसिलिटी बिहार में खोलना चाहते हैं तो आप उनको परमिशन ही नहीं लेने देंगे। अगर प्रियंका गांधी जी बस भिजवाना चाहती थी कोविड में पिछली लहर के दौरान तो आप बसें रोक देंगे। अगर अखिलेश यादव दौरा करना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट पर रोक देंगे। ठीक है, कि विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। चलिए आज वाले मुद्दे पर रहते हैं। ट्विटर, वो ट्वीट डॉक्टर संबित पात्रा का, और उस पर ट्विटर की तरफ से मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा देना। इश्करण बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बड़े आराम से वो आप सबको सुन रहे थे, अब प्लीज उनको जवाब देने दीजिएगा। इश्करण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सत्ताधारी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं डॉक्टर संबित पात्रा, और जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में उस मुद्दे पर हमने देखा किस तरीके से केंद्र सरकार के तमाम बड़े मंत्री सामने आ गए, उन्होंने बार-बार ट्वीट किया उसको। अगर उसी पर ट्विटर की तरफ से मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा दिया जाता है, ये एम्बैरेसमेंट नहीं है केंद्र सरकार के लिए? देखिए मैंने किसी को इंटरप्ट किया तो मुझे भी शायद कोई ना करे, ये आशा रखता हूं। 3 बातें हैं इसमें बहुत सरल सी, और आपकी बात का जवाब दे देंगे। ट्विटर ने 2018 में स्वयं कहा था, जैक डॉर्सी ने, कि हमारे एम्प्लॉइज का लेफ्ट लीनिंग बायस है। ये उन्होंने CNN पे कहा था, वो भी एक लेफ्ट लीनिंग चैनल है यूएस के अंदर, तो वो खुद ही मान रहे हैं कि हमारा एक लेफ्टिस्ट बायस है।
दूसरा, ये फैक्ट चेकिंग कौन करते हैं? ये बहुत डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं कि उन सबका लेफ्टिस्ट बायस है। जहां गढ़ है कैलिफोर्निया, वहां पे सारी कंपनीज हैं, मैं बहुत बारी वहां गया हूं, वहां इतना लेफ्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, और हमारे मुद्दे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आप सब लोग इस खबर को जरा ध्यान से सुनिए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ प्रयासों को बदनाम करने के लिए टूल किट के मुद्दे पर ट्वीट के लिए वो जो हेरफेर मीडिया का टैग उपयोग किया है ट्विटर ने, उस पर आपत्ति जता दी है। भारत सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई है ट्विटर के एक्शन पर। ट्विटर ने जिस तरीके से मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगाया डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, उनके ट्वीट पर, और ट्विटर से जांच प्रक्रिया में दखल ना देने के लिए भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ट्विटर से जांच प्रक्रिया में दखल ना देने को कहा गया। भारत सरकार ने आपत्ति जताई है जिस तरीके से ट्विटर की तरफ से टूल किट वाले मुद्दे पर ठप्पा लगाया गया है कि यह मैनिपुलेटेड मीडिया है। एक तरह से हेरफेर वाला ट्वीट है जो बीजेपी की तरफ से किया गया है। यह ठप्पा ट्विटर ने लगाया और अब इसी को लेकर भारत सरकार की तरफ से आपत्ति ट्विटर को जता दी गई है। आइए जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए ईश्करण, उसके बाद मैं रुक कर लूंगी रागनी का। आप पहले भी ये कह रहे थे कि साहब इसमें एक्शन लेना किसको है, वो भारत सरकार को लेना है, और शायद उसी तरफ ये कदम भारत सरकार की तरफ से जो बढ़ाया गया। मैं डिबेट में पहली बार ही बोला था, मैंने तभी कहा था ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। तो जो मैंने कहा ट्विटर का लेफ्टिस्ट बायस है, ये तो उनका सीईओ मानता है। दूसरी बात पे आ जाते हैं, वो ये है ट्विटर प्लेटफॉर्म है या एडिटर है। रोमाना जी, आपके जनता को कानून पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत बोलता हूँ, आप भी कटघरे में जाएंगी क्योंकि आप डिबेट को एंकर कर रही हैं। पर ट्विटर पे ऐसा नहीं होता क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है। पर अब ट्विटर अपने आप एडिटोरियलाइजेशन कर रहा है, वो सच झूठ का फैसला कर रहा है। तो ये भारत सरकार को फैसला करना है कि आप उनको एडिटर की तरह लायबल करेंगे या प्लेटफॉर्म बन के छोड़ेंगे। और लास्ट बात, ट्विटर लेफ्टिस्ट है, ये वो मानता है, पर अगर वो इंटरफेयर कर रहा है तो जिम्मेवारी भारत सरकार की है कि वो उस पे एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लेते तो आई एम सॉरी टू से, फिर जो वो कर रहा है वो आपके साथ ठीक कर रहा है। रोमाना जी मैं बोल लूं। अच्छा जल्दी से आप भी अपनी बात रख लीजिए जी, उसके बाद मैं रागनी के पास चलती हूँ। देखिए रोमाना जी वैसे जो नाइट वॉचमैन आए हैं, बैट्समैन वैसे ही बोल्ड हो गए बेचारे, इनको बेकार ही बीजेपी ने भेजा था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इनको ये भी नहीं पता होता है कि बीजेपी की तरफ से आए तो हैं, लेकिन भूल जाते हैं हजारों करोड़ की जो आपने बीजेपी की ऑफिस बनाई है, ये हजारों करोड़ कहाँ से आए प्रभु? ये इतने दिन में हजारों करोड़ कहाँ से आ गए जो बीजेपी की ऐसी ऑफिस बन गए? दूसरों पे उंगली उठाने, जब एक उंगली उठाते हो ना, 5 उंगली उठाते हैं, आपकी तरफ उठती 4 उंगलियां। इससे झूठ सच मत बोला करो। 100 करोड़ का बंगला, 10 करोड़ का बंगला, फर्जी बातें मत क्या करो बैठ के यहाँ पे। चलिए ठीक है। आज मुद्दा बंगला नहीं है, आज करोड़ों का बंगला मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज जी कोरोना काल में वो टूल किट जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को घेरा गया कि साहब कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है, लेकिन आज उस ट्वीट को फर्जी करार दिया गया, एक तरीके से मैनिपुलेटेड मीडिया की श्रेणी में डाला गया ट्विटर की तरफ से। और अब इसी एक्शन पर ट्विटर के भारत सरकार ने तो आपत्ति जता दी है। रागनी नायक, देखिए जो भदौरिया जी कह रहे हैं उस बात में दम है। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता मुंह छुपाए फिर रहे हैं, जिनको भेजा गया है वो कंफ्यूज हैं, वो खुद ये नहीं जानते कि उनको कहना क्या है। वो अभी कह रहे हैं कि भाई ट्विटर तो लेफ्ट लीनिंग वाला है, ट्विटर तो बेकार है, ट्विटर तो बायस है, कुछ भी कहता है उससे फर्क क्या पड़ता है। और इतना फर्क पड़ रहा है ट्विटर के मैनिपुलेटेड ट्वीट कहने से कि भारत सरकार को खुद ऐतराज दर्ज कराना पड़ रहा है। अब भारत सरकार किस चीज पर ऐतराज दर्ज करा रही है, मुझे ये बता दीजिए। क्या भारत सरकार कोई जांच या इंक्वायरी करवा रही है? अगर कोई जांच इंक्वायरी नहीं करा रही है तो ट्विटर किसी जांच के बीच में कैसे पड़ रहा है? ये भारत सरकार को कहने का क्या मतलब बनता है? ये किस तरीके से नैतिक रूप से और कहीं ना कहीं लीगल रूप से सही है, मुझे तो समझ नहीं आता। भाई जांच की मांग कांग्रेस पार्टी ने की थी, समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मेरी समझ ये कह रही है कि अभी जिस तरीके से इस पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई है, ट्विटर से कहा गया है कि साहब आप जांच प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते हैं, कुल मिलाकर ये टूल किट वाली पॉलिटिक्स जो है वो अभी थमेगी नहीं, यहां से ये और बढ़ती हुई अब मुझे नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।